2003 में खत्म कर दी, 2004 से लागू कर दिया गया। आरबीआई के गवर्नर कह रहे हैं कि 2042 तक सरकार का दिवालिया हो जाएगा अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने लागू किया तो। आखिर इसे कैसे मांगेगी जब आरोप ये चस्पा है इस मंच पर आपके आंदोलन में कांग्रेस के नेता ज्यादा शरीक हो रहे हैं और इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। देखिए गवर्नर कौन है? इतिहास के विद्यार्थी हैं, हमसे ज्यादा अर्थशास्त्र नहीं जानते हैं। इतिहास के विद्यार्थी अर्थशास्त्र पढ़ाएगा हमको? हमारे साथ बैठ जाए गवर्नर साहब, खुद पेंशन लेते हैं और हमारे लिए भत्ता बढ़ जाएगा। वो वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, अपना छोड़ के आरबीआई के गवर्नर कहे मैं पेंशन छोड़ रहा हूँ, आप भी छोड़ो, तो हम बात सुनने को तैयार है। आप पेंशन लोगे और हमको शिक्षा दोगे, नहीं चलेगा। ये गवर्नर का अर्थशास्त्र नहीं हो, इतिहास का विद्यार्थी है, वो क्या जाने क्या होता है। दूसरी बात, ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ हमने किराए पर नहीं लाई है। यहाँ लोग स्वतः अपने से आए हैं, अपने बुढ़ापे की लाठी, अपने पेट के लिए। ये किराए के राजनेताओं की भीड़ नहीं है। और यहाँ आज हिंदुस्तान है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। सिक्किम की हमारी बहन है प्रेमा, 1000 लोगों को ले गई। सिक्किम हमारा सबसे सुदूर क्षेत्र में है, उसके बाद भी यहाँ लोग क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं गोल्ड पेंशन दो। और नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ जो खुद पेंशन ले रहे हैं वो हमको नैतिकता सिखाएंगे। आप लोगों ने एमएलए, एमपी सबके घरों के आगे घंटियां भी बजाई इस कार्यक्रम में, सवाल है उनका क्या समर्थन है? सिर्फ कांग्रेस तक सीमित कर गया या गैर बीजेपी शासित? देखिए ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं, ये हमारे सामाजिक सुरक्षा का सवाल है और हम अपनी हक की आवाज उठाएंगे। जो मेरा समर्थन करेगा हम धन्यवाद दूंगा, हम स्वागत करूंगा। हम तो कहते प्रधानमंत्री जी आ जाते, 1 अक्टूबर में पूरा रामलीला है, उनको कई करोड़ रुपए बुलाने में लगता और हिंदुस्तान में आता, प्रधानमंत्री जी आ जाए, यही ऐलान करें रामलीला में, हम उनका जय जयकार करेंगे। देश भर के अलग अलग राज्यों के तमाम कर्मचारी यहाँ पे लाखों की तादाद में मौजूद हैं और पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए इस तपती धूप में जमे हैं। ये जो शंखनाद रैली है वो नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी NMOPS के बैनर तले हो रहा है। और आप एक तस्वीर देख लीजिए दिल्ली के रामलीला मैदान की कि देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है, उस राज्य का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से कर्मचारी नहीं आए हैं। जो यहाँ टोपियां देख रहे हैं आप अलग अलग जगहों पे, ये आजमगढ़ से हैं, ये भाई साहब प्रयागराज से हैं, ये देखिए गोरखपुर से हैं, ये देखिए और ये देखिए अलग अलग जगहों से लोग हैं यहाँ पे। और सभी लोगों की मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। और ये पूरी टोपियां देखिए अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग हैं, महिलाएं यहाँ पे बड़ी तादाद में और लोग अपनी मांगों को लेकर चले। आप लोग कहाँ से हैं? हम चरखी दादरी हरियाणा से। क्या करते हैं आप? टीचर हैं हम, लेक्चरर। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में आए हैं। हाँ जी। आपकी सरकार वहाँ बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की है, आप लोगों ने वहाँ प्रदर्शन नहीं किया? वहाँ भी किया है और अब यहाँ भी कर रहे हैं। वहाँ भी किया था प्रदर्शन और अब यहाँ भी बुलाया था। सरकार तो कह रही है कि सरकार का खजाना बढ़ जाएगा, बोझ ज्यादा हो जाएगा। आप तो पुराना कोई बोझ नहीं होगा सरकार पे। सरकार इतना खर्च कर देती है बिना काम के चीजों में। पेंशन बहाल करने में सरकार को लाभ है क्योंकि जो हमारा एनपीएस का पैसा कटता है वो प्राइवेट सेक्टर में जाता है, उसमें सरकार को कुछ नहीं मिलता है। और एनपीएस अगर ओपीएस में पैसा कटेगा तो सरकार के खजाने में जाएगा, उससे सरकार विकास का कार्य। विधायक सांसद 4 पेंशन ले रहे हैं, हमें एक पेंशन की आवश्यकता है। बुढ़ापे की लाठी NMOPS के तहत हमें भी पेंशन चाहिए, हमारे पूरे कर्मचारी को। ये रामलीला का मैदान गवाह बनेगा। जय अटेवा। हम ये कहना चाह रहे हैं पुरानी पेंशन के लिए बलिदान भी देंगे, जान भी देंगे, हर तरह लड़ने के लिए तैयार भी रहेंगे। अरे किसानों ने भी बलिदान दिया, क्या हुआ? किसानों ने भी संघर्ष किया, किसान को तो 13 महीने किसानों को मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हम लेकर रहेंगे, बिल्कुल लेकर रहेंगे, बिल्कुल लेकर रहेंगे। हर तरह से कुछ भी बलिदान करना पड़ेगा, हर तरह करेंगे। बताइए कहाँ से आप? आइए जरा। बहुत बड़ी विडम्बना है भारत देश के लिए कि कर्मचारी जो 30 साल तक सेवा में मेहनत करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है, यहाँ तक कि उसको ऐसे आदेश पारित कर दिए जाते हैं कि रविवार के हॉलिडे की छुट्टी में भी वो काम कर रहा है और उसके लिए पेंशन नहीं है, बुढ़ापे का सहारा नहीं है। ये बहुत दुखद है। भारत की सरकार को, राज्यों की सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप शपथ लेते ही तुरंत आपको पेंशन मिल जाती है और यहाँ 30 साल की सेवा के बाद, रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में क्या पेंशन बन रही है साहब? 750 रुपए, 1050 रुपए, 2000 मैक्सिमम अभी तक सुना है जो रिटायर हुए हैं। 2000 रुपए तो एक दिन में अस्पताल में खर्च हो जाते हैं। कैसे हम अपना जीवन पार्जन करेंगे बुढ़ापे में? ये बहुत मजाक बना रखा है। हम तो एक बात कहते हैं कि भाई ये अंग्रेजों के समय से यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उसके बाद से मुगल शासन में भी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पेंशन मिलती थी राजा महाराजाओं को भी, हमारी छीन ली गई। सरकार आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रही है, आत्मनिर्भरता सरकार ठीक कह रहे हैं आप, आपने सही बात की। आत्मनिर्भरता, आज बेरोजगार युवा जो है क्रोधित है पूरी तरह से, नौकरी नहीं मिली पिछले 5-7 साल से जो रिकॉर्ड देखा जाए। जो मोदी जी ने कहा था कि इतने करोड़ रोजगार देंगे, आज पढ़ा लिखा युवा धरती पर आ गया है, सड़क पर आ गया है, क्रोधित है। वो ये जानता है कि
ये स्वावलंबी ऐसे नहीं बना सकते कि बैंक से लोन लिया जाए और उसके बाद कोई कार्य किया जाए। मान लिया कार्य असफल हो गया तो वो लोन कैसे चुकाएगा? इतने सक्षम हर कोई तो है नहीं कि वो अपना व्यवसाय कर। 24 में क्या होगा? सरकार कह रही है कि इन कर्मचारियों का समर्थन है, आप लोग को भला कोई बहरा घोषणा नहीं जा रहा। हमारे नेता नहीं है, ये नेता नहीं है, ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है, पार्टी नहीं है, ये हमारा रोजी रोटी के लिए एक संगठन है और जिस दिन ये मांग पूरी हो जाएगी संगठन खत्म है। कोई संगठन में हमारी मांग है, संगठन का एक ही मांग तो हम केवल मैं फिर दिखा रहा हूँ कि आपको जो झंडे दिख रहे हैं अलग अलग जगहों पे, ये झंडे जो दिख रहे हैं अलग अलग, आपको लाल झंडे दिख रहे हैं, पीला झंडा दिख रहा है, नीला झंडा दिख रहा है, पत्तियां दिख रही है, गुलाबी झंडा दिख रहा है, वो सभी अलग अलग संगठनों से हैं। और चाहे वो संगठित क्षेत्र का हो, असंगठित क्षेत्र का हो, चाहे वो रेल का कर्मचारी हो, चाहे वो बिजली का कर्मचारी हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सभी लोग तकरीबन 1 करोड़ तादाद है और वो सब लोग ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे जब 2024 में आप लोगों का वोट अगर सरकार नहीं मानती है तो 2024 में क्या होगा? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या कर्मचारी? देखिए, हर राज्य में, यहाँ तक कि कुछ ये पॉलिटिक्स है, कुछ राज्यों में ये पेंशन, पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है। छोटा राज्य है सिक्किम और वहाँ भी बीजेपी की सरकार है और उन्होंने ये सोचा है कि भाई कैसे भी करके यहाँ भी लागू करें। उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा राज्य है। पूरे भारत में सोचना चाहिए ना, कर्मचारी तो पूरे भारत में है। कम से कम ये देखना चाहिए कि कर्मचारी बुढ़ापे के बाद क्या करेगा, क्या वो बच्चों पर डिपेंड रहेगा? उन बच्चों पर डिपेंड वोट उसी को मिलेगा जो पेंशन देगा, ठीक है, और किसी को वोट नहीं मिलेगा। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, मैं फिर पीछे की तस्वीर दिखा रहा हूँ वहाँ पे कि आपको अलग अलग झंडे जो दिख रहे हैं वो अलग अलग झंडे यहाँ पे खास करके इस बात के संकेत है कि चाहे अलग अलग कर्मचारियों का, अलग अलग संगठनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को तत्काल प्रभाव से लागू करो। वोटों का गणित है कि 1 करोड़ देश में अगर कर्मचारी है और 1 कर्मचारी पर अगर 5 परिवार उन पर आश्रित है तो 5 करोड़ उसकी तादाद है और 5 करोड़ की वोट अगर सरकार के खिलाफ हो या ओल्ड पेंशन स्कीम लागू न करने को लेकर खिलाफ हो तो फिर चुनावी नतीजे क्या होंगे इसकी कल्पना मौजूदा सरकार करे।